हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में क्योंकि कल संडे था तो सेकंड फाइल अपलोड नहीं हुई, तो आज हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज की क्लास में जो ई पॉइंट आपका बचा हुआ है उसकी थ्योरी मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक थ्योरी हो वो अपने पास खत्म हो और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। क्योंकि कल संडे था, स्टाफ था नहीं, तो फाइल आपकी तरफ अपलोड हुई नहीं। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग क्वेश्चंस जो हैं वो कल करेंगे। आज आज हम लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हैं। जो ई पॉइंट आपका बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं एकदम ठीक हूं और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और फिर आपको मैं वापस बता रहा हूं, बार बार देखिए एक ही चीज नहीं बोलनी पड़े भाई। कल स्टाफ नहीं था तो फाइल अपलोड नहीं हो पाई, संडे को ऑफ लेता है, वो लोग भी छुट्टी पर रहता है। तो आज आपकी फाइल डल जाएगी, साथ ही हम लोग आज थ्योरी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सीखने की। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। और ए पॉइंट जो अपने पास है, यहाँ पर 4 पॉइंट अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ए, बी, सी और डी, ये 4 पॉइंट अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें जो है वो क्वेश्चंस के साथ हम लोग करते चलेंगे, ध्यान रखना आप लोग। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला जो ए पॉइंट मैंने पढ़ाया है, थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाता हूं आपको अगले 3 या 4 मिनट तक, और उसके बाद हम लोग आगे ई पॉइंट में आपको पढ़ाता हूं। यहां पर जैसा मैंने कहा था, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल आपको 8 पॉइंट में बांटकर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ए, बी, सी और अपने पास यहां पर डी। ये 8 पॉइंट अपने पास है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। और उसमें से 4 पॉइंट की थ्योरी जो है वो अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला जो संडे अपने पास आने वाला है, कुछ बच्चे टेस्ट साथ साथ देना चाहते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है कुछ चैप्टर्स, लेकिन कुछ बच्चे साथ टेस्ट भी देना चाहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आगे मेरे साथ साथ तो पढ़ ही सकते हो। इसके अलावा आप लोग पहले जाकर अगर देखना चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्डेड आपको डाल रखा है, देख भी सकते हैं। तो अगले संडे को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट लेंगे। बाद में मेरे साथ तो आप लोग मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, तब भी पढ़ सकते हो। टेस्ट नहीं देना चाहो मत देना। लेकिन जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, संडे टू संडे हम लोग एक एक टॉपिक का टेस्ट लेते जा रहे हैं, ताकि आप लोग या तो मुझसे पहले कर पाओ उस टॉपिक को या रिवीजन करो। तो रिकॉर्डेड मैंने डाल रखा है, जिसने लाइव पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो टेस्ट होगा अगले संडे को, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट लेने वाले हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। देखो, कोशिश करना। ये जो अपने पास ए पॉइंट में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि इनका रेशियो क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा अपने पास होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहां पर इनका उल्टा अगर कर दिया जाए तो कोट थीटा जो है इसका उल्टा है, सेक थीटा इसका उल्टा है, और अपने पास कोसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा अपने पास कर दिया जाए तो कोसेक थीटा। और एक बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर। ये मैंने ए पॉइंट में आप लोगों को समझाया था, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस करना शुरू किया। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर जो बी पॉइंट अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो बी पॉइंट अपने पास है वो क्या है, उसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। इन तीनों से रिलेटेड जितने पॉइंट थे, वैसे बड़ा इतना छोटा नहीं था, बड़ा पॉइंट अपने पास था, लेकिन इन तीनों से रिलेटेड जो पॉइंट, जितने भी पॉइंट थे, उसको मैंने बी पॉइंट में आपको पढ़ाया। सी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सी पॉइंट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई सी पॉइंट में अपने पास टेबल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए, 0, 30, 45, 60, 90 से रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आए, तो आप लोग इसके लिए एक टेबल याद कर लीजिए। 45, 60 और 90 से रिलेटेड जब भी अपने पास क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक टेबल याद कर लो और उसको आप लोग सोल्व कर लो। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कौन से पॉइंट में? सी पॉइंट में मैंने आपको पढ़ाया है। और डी पॉइंट में फिर मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट से रिलेटेड
थी साइन 90 माइनस थीटा बराबर अपने पास कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पास साइन थीटा होता है। ये इस टाइप की मुझे बताइए 4 पॉइंट अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं आज की क्लास में, क्योंकि नोट्स अपने पास जो है वो आज अपलोड करेंगे, तो क्वेश्चंस तो हम लोग कल ही करते हैं, आज आप लोग उनको देख लेना। उससे पहले आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको अगली जो 5 नंबर पॉइंट, ताकि बेसिक थ्योरी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की खत्म हो, उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं आता, ध्यान रखना। और एडवांस मैथ्स में मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर चीजें आपको याद होंगी क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, याद नहीं होंगे क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और ई पॉइंट की मैं बेसिक थ्योरी आप लोगों को समझाता हूं। चलिए देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप डी पॉइंट तक मैं आपको पढ़ा चुका था, इसको घर पर जाकर एक बार फिर याद करना, थ्योरी याद होगी आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे, थ्योरी याद नहीं होगी आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं। ई पॉइंट में अपने पास अगर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आप लोग देखोगे, या ई पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है, और इसके अंदर अपने पास अप्रोक्स 30 फॉर्मूले हैं, टोटल 30 फॉर्मूले हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ई पॉइंट जो अपने पास बना हुआ है, ध्यान रखना, वो 4 फॉर्मूले पर बेस्ड बना हुआ है। ई जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास 4 फॉर्मूले पर बना हुआ है, और वो 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। सबसे पहला जो फॉर्मूला अपने पास है वो है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो मान होगा वो कितना होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये लीजिए। दूसरा अपने पास जो फॉर्मूला है वो है साइन ए माइनस बी का। दूसरा जो फॉर्मूला अपने पास है वो है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन ए कोस बी माइनस अपने पास कोस ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तीसरा जो अपने पास फॉर्मूला है और वो है अपने पास कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो अपने पास है कोस ए कोस बी। ध्यान से समझते चलना, आज की क्लास थोड़ा सा आपको बोर करेगी, छोड़कर नहीं भागना, क्योंकि आज की क्लास जिन बच्चों का बेसिक ठीक होता है उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों को छोटी छोटी चीजें अगर आती हैं तो उनके लिए तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक नहीं होता उन लोगों के लिए आज की क्लास बहुत बोर करती है, एकदम आपको परेशान कर देगी। लेकिन इस क्लास को जरूर देखना, इससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, किस प्रकार से फॉर्मूला अपने पास बने, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगला अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कोस ए माइनस बी बराबर ये जो अपने पास फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस अपने पास साइन ए साइन बी। 4 जो फॉर्मूले हैं आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूले याद ही हैं, ध्यान रखना। आगे की जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी की पूरी इन 4 फॉर्मूले पर बेस लिखी है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 4 फॉर्मूले, इन्हीं पर बेस्ड अपने पास आगे की पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपने पास है, इन चारों को आप लोग याद रखना। तो देखिए 11th क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल 11th में आपने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से सीखने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग। हाँ, मिक्स क्वेश्चन की होगी भी हरेंद्र, प्रैक्टिस बैच में मिक्स क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, और इस बैच में मैं आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं। उसमें मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको चीजें आती होंगी, इसमें मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ चीजें नहीं आती होंगी। पर टॉपिक, यहाँ टॉपिक वाइज, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना आप लोग, सब लोग मिलकर। ये जो अपने पास यहां पर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास जो लिखा हुआ है ए प्लस बी, ये एंगल जो अपने पास है, ये अपने पास एंगल है ए,
ये कोण अपने पास 90 डिग्री, और यहां पर एक और एंगल अगर राइट एंगल में बना दूं तो ये अपने पास आ जाएगा बी। एक बात जो छोटी सी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां से इसको अगर मैं नाम दूं पी क्यू आर और एस, इस पर परपेंडिकुलर अगर डालते हो, एस आर, आर अपने पास आ चुका है, एस जेड अगर आप लोग डालते हो और यहां से अगर परपेंडिकुलर डालोगे, ये मान लो अपने पास टी है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या साइन ए प्लस बी बराबर यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो? तो यहां से आप बोलोगे कि सर साइन ए प्लस बी का जो मान होता है, ये हम लोगों ने ए पॉइंट में पढ़ा था कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो अपने पास एस टी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, परपेंडिकुलर तो अपने पास एस जेड, और ये वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो अपने पास है, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये अपने पास परपेंडिकुलर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? परपेंडिकुलर अपने पास एस जेड है, और ये अपने पास यहां से यहां तक हाइपोटेनस है, तो इस एंगल के लिए साइन ए प्लस बी के लिए क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर तो है एस जेड, परपेंडिकुलर है एस जेड, और अपने पास यहां पर ये जो है, ये है अपने पास पी एस, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक। और एस जेड को मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या हम लोग एस जेड को यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एस टी प्लस टी जेड अपॉन पी एस, एस टी प्लस टी जेड अपॉन पी एस, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ मुझे। यहां से साइन ए प्लस बी का जो मान अपने पास होगा, मुझे एक बात बताइए, साइन ए प्लस बी बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हो, एस टी अपॉन पी एस भी आप लोग लिख सकते हो, और आप लोग जेड अपॉन पी एस भी आप लोग लिख सकते हो, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से मुझे एक बात बताइए, टी जेड की जगह क्या आर क्यू भी आप लोग लिख सकते हो एंगल में? टी से जेड की जगह, टी से जहां पर जेड अपने पास है उसकी जगह क्या आर क्यू भी लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं सर, एस टी अपॉन पी एस बिल्कुल ठीक है। और ये अपने पास यहां से टी एच टी जेड की जगह क्या लिख सकते हो, आर क्यू अपॉन हम लोग पी एस लिख सकते हैं, ये लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से छोटी छोटी चीजें ध्यान से समझिए आप लोग, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर यहां पर परपेंडिकुलर डाला, ये वाला एंगल अगर ए है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा, ये भी कितना होगा? तो आपको वाला एंगल भी ए होगा। ऑल्टरनेट, सॉरी ऊपर वाला बना दिया मैंने, नीचे वाले की मैं बात कर रहा हूं। ऑल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब भी जेड बन रहा है तो ये अगर ए है, तो ये नीचे वाला जो एंगल होगा वो बताइए क्या ए ही होगा क्या? ये लीजिए। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो एंगल अपने पास होगा, पूरा कोण 90 था, तो ऊपर वाला एंगल कितना हुआ? 90 माइनस ए। तो ये पूरा 90 माइनस ए है, ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल अपने पास बचा वो मुझे बताइए क्या ए ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये अपने पास ए है, तो इधर वाला एंगल भी अपने पास ए होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पूरा ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होता है, ये अगर ए है तो ये भी अपने पास ए होगा, तो ऊपर वाला एंगल बच गया 90 माइनस ए, 90, तो ये अपने पास ए हो गया। हम लोग क्या करते हैं, जो एस टी अपने पास है उसको एस आर से डिवाइड और एस आर से इंटू, बताओ कर सकते हो क्या? इसको एस आर से तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और एस आर से हम लोगों ने इंटू कर दिया, अपॉन अपने पास पी एस, प्लस ये जो अपने पास लिखा हुआ है आर से क्यू जो है, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या कर सकते हैं क्या? मुझे सिर्फ इतना बताइए, एक चीज से डिवाइड, पी आर से हम लोग डिवाइड कर देंगे और पी आर से इंटू कर देंगे, पी एस तो अपने पास चल ही रहा है, और फिर यहां से जब आप लोग लिखना शुरू करोगे एस टी अपॉन टी आर, एस टी अपॉन टी आर, तो इस चीज को आप लोग लिखोगे कोस ए एंगल के लिए, और ये क्या होगा? एस आर अपॉन पी एस, एस आर अपॉन अपने पास पी एस, तो इसकी जगह क्या लिखोगे? साइन बी। इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे? इसकी जगह आप लोग लिखोगे साइन ए और कोस बी। ये अपने पास फॉर्मूला बनता है इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रखना, याद रखना, एक फॉर्मूला आपके कोई काम का नहीं है। एक बच्चे ने ऊपर लिख दिया कि सर इस चीज को प्रूव करो, तो मैं तो आपको हर चीज का प्रूव कर सकता हूं आपके लिए,
कि सर इस चीज को प्रूव करो, इस चीज को प्रूव करो, इस चीज को प्रूव करो, ये चीज तो मैं सारी की सारी आप लोगों के लिए प्रूव कर सकता हूं, लेकिन याद रखना है ज्योमेट्री और इन चीजों का मिक्स रूप है। ये आपका कोई भी बच्चा जो इस टाइप का है, जो हर चीज ही प्रूव करवाता है, एक दो बच्चों ने लिख दिया तो मैंने उसके लिए प्रूव कर दिया, रियलिटी में ये जो चीज है ये आपके कोई काम की नहीं है। ध्यान रखना, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं या इस टाइप की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये चीजें काम की रहती है कि हर चीज को आप लोग प्रूव करो। यहां पर इस चीज की कोई नीड है नहीं, तो ये बात आपको समझ में तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ, जिस बच्चे को फिर भी समझना है, क्योंकि एक दिमाग में रहता है कि यार मैं तो समझ के रहूंगा कुछ भी हो जाए, तो इसको स्लो प्रोसेस में करके बार बार देखने की कोशिश करना। हर बच्चे का टाइम वेस्ट करने का यहाँ पर मुझे कोई फायदा लगता है नहीं। आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना है, क्योंकि अब मैं हम लोगों को ये बिना मतलब की चीजें, मैं तो हर चीज प्रूव कर दूंगा आपके लिए, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, ध्यान रखना। प्रूफ कोई काम का नहीं है। जैसे सुमित ने भी बताया, इसकी क्या जरूरत है सर, अभिलाष राय ने जैसे लिख दिया, अभिलाष यहाँ पर एक सिंकोरी एजुकेशन पर मैं साथ पढ़ा रहा हूँ, मदर्स पर भी साथ पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चे का नाम तो ऊपर मैंने नहीं देखा, रोयल रवि कह रहा है जो काम की चीज नहीं है उसको स्किप करो। रोयल देखिए आपके ऊपर ही एक दोस्त है आपका, उसने क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता, 11th क्लास से फॉर्मूला याद है, दिवाकर कुमार। दिवाकर ने लिखा कि सर इसको प्रूव कर दो, तो फिर मैंने उसके लिए इस चीज को प्रूव कर दिया है। बाकी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, यूज इसका कोई है नहीं, कोई यूज नहीं है इसका कि कहीं से बेसिक से क्वेश्चन, जैसे मैं कौन सी चीज को, सर आप तो बहुत सारी चीजें प्रूव करवाते हो, फिर ये तो जब आप एडवांस मैथ्स पढ़ाते हो तब तो आप बहुत सारी चीजें प्रूव करवाते हो, तो प्रूव कोई काम का, क्योंकि बच्चा खुद ही क्वेश्चन बना लेता है, खुद ही आंसर दे देता है, दो चीजों को मिक्स कर लेता है कि सर जब आपको आप करो कि प्रूफ कोई काम का है ही नहीं, तो फिर आप तो बहुत सारी चीजों का करवाते हो, फिर उसमें आप हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हो। कारण क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बीच से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लास्ट स्टेप आई उसका तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसके बीच से भी बहुत बार क्वेश्चंस अपने पास बन जाते हैं, तो उन चीजों को हम मुझे आपको बताना पड़ता है कि यार यहां से क्वेश्चन बनता है, इनके बीच से कोई क्वेश्चन बनता है ही नहीं, फाइनल एक फॉर्मूला बनता है सिर्फ, बीच से कोई क्वेश्चन या कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं बनता। कई काफी बार ऐसा होता है कि फाइनल स्टेप पर आने से पहले दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, तो उन दो फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, समझने के लिए हम लोग उन चीज को प्रूव कर लेते हैं, ताकि यार दो क्वेश्चन बीच से भी बनता है। एसएससी रेलवे सीडीएस बहुत बार बीच से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। बाकी जिस चीज की जरूरत नहीं है नॉर्मली मैं स्किप कर देता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग यहां पर सीखना। अब ये जो चार फॉर्मूले हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि हम लोगों ने एक चीज सीख ली, फिर उसकी अगली स्टेप बनाने की कोशिश करते हैं, बैठे बैठे उसके लगे ही रहते हैं कि क्या करें क्या करें, इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे आगे की जो ट्रिग्नोमेट्री अपने पास बनी, वो अपने पास इन्हीं चीजों से बनी है। याद रखना आप लोग, कैसे सर, इन चीजों से कैसे बनी है। आप एक काम कीजिए, आप लोग यहां पर डिवाइड कर दो, इन चार फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले हमारा दिमाग क्या काम करेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बचपन में सीख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हमने सीखे या तो ऐड करना या डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना या सब्ट्रैक्ट करना, यही तो चीजें सीखी हैं। तो ये फॉर्मूले में हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई नया फॉर्मूला बनता है क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपने जो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखा है बचपन में डिवाइड, उसको हम लोग काम में लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए आप लोग सेकंड से। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करोगे सेकंड से, तो इधर a प्लस बी अपॉन अपने पास फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर दो, कोस a प्लस बी। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट को, चार फॉर्मूले ये तो आपको देखने ही देखने हैं। आप क्या करोगे, साइन a प्लस बी को डिवाइड कर दोगे कोस a प्लस बी से। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगा, ऊपर साइन a कोस b, ऊपर है साइन a कोस b प्लस अपने पास कोस ए साइन बी, और नीचे अपने पास क्या है, नीचे अपने पास है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस अपने पास साइन ए साइन बी। तो जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करते हो, साइन को कोस से डिवाइड करते हो, तो इस साइड जो अपने पास बनता है वो बन जाता है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है जो आपको आगे दिखाई दे रहा है, टेन ए प्लस बी का। ध्यान से अच्छे से जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूं उसको आपको रिलेट करना है, कैसे आए वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे वाले फॉर्मूले कैसे बनाता है मैथ्स, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं।
बाकी उसके बाद आपको याद तो देखिए करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये भाग दोगे तो साइन अपॉन कोस ए पॉइंट में मैं आपको समझा चुका हूँ, टेन ए प्लस बी। और जब भी टेन का फॉर्मूला, ये टेन का फॉर्मूला होता है, लेकिन टेन का फॉर्मूला टेन में हो तो सुंदर लगता है। टेन का फॉर्मूला अगर टेन में ही हो तो हमें सुंदर लगता है फॉर्मूला, और हमें हमेशा से ही मतलब जो चीज हमारे दिमाग को जमती हो ना, वही चीज हमें पसंद आती है और उन्हीं को हम लोग मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी घर आप लोग ऐसे नहीं देखोगे कि इधर निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है। घर एकदम ऐसे आप लोगों को मिलेगा, कोई भी रूम, ज्यादातर रूम जो आपको रेक्टेंगुलर ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वही हमारे दिमाग को सेट करता है, वही जो सिमेट्री हमारे दिमाग को सेट होती है। यहाँ पर अपने पास इसी टाइप से ये चीजें हैं कि ये जो अपने पास है टेन का फॉर्मूला हमें टेन में ही पसंद ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा सुंदर लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को टेन में बनाने के लिए कोस है कोस बी का सब जगह, ऊपर भी और नीचे भी, यहां भी कोस है कोस बी का भाग दे दो, यहां भी कोस है कोस बी का भाग दे दो, यहां पर भी कोस है कोस बी का भाग दे दो, और यहां पर भी कोस ए कोस बी का भाग दे दो। कोस ए कोस बी से आप लोग डिवाइड कर दो। जैसे ही कोस ए कोस बी से आप लोग डिवाइड करोगे तो कोस बी से कोस बी कट गया, इधर तो अपने पास बचेगा टेन ए, ये डिवाइड करते, इधर अपने पास बचेगा टेन बी, नीचे अपने पास ये डिवाइड करोगे तो बचेगा वन, और ये डिवाइड करोगे तो टेन ए टेन बी। अब मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक बच्चा, क्या आप लोग सारे लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि 5 नंबर फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला, और बहुत सारे बच्चों को तो अच्छी बात यह है कि मुझसे पहले ही ये चीजें याद रहती हैं। क्या आप लोगों को याद है क्या, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये अपने पास फॉर्मूले है। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें टोटल जो फॉर्मूले हैं वो 30 फॉर्मूले हैं। पॉइंट नंबर ए के अंदर टोटल हमारे पास 30 फॉर्मूले हैं। पहले चार फॉर्मूले का बहुत पहले चार जो फॉर्मूले आपने याद कर लिए, तो आगे वाले सारे के सारे फॉर्मूले इन्हीं से बने हुए हैं। दूसरा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बना होगा, एक बार सब लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगला फॉर्मूला मुझे बताइए, आप लोग सब लोग, अब आपने फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया है, उल्टा करते हैं। अपने पास यहां पर सेकंड को थर्ड से अगर डिवाइड करते हैं, सॉरी सेकंड को फोर्थ से अगर डिवाइड करते हैं, तो मुझे बताइए सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करते ही हमारा जो फॉर्मूला एक काम बनेगा, वो टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो क्या अपने पास यही होगा क्या? और मुझे बताना, क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आई है क्या कि ये किस प्रकार से बना होगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी कहां से, कैसे और क्यों आया होगा? क्या आपका दिमाग समझ पा रहा है क्या? याद रखना, मैं तो आपको एक बार सारी चीज समझा दूंगा कि कौन सी चीज कहां से कैसे आती है, वो चीज समझाने का काम तो मेरा है, लेकिन उसके बाद उनको याद भी आपको करना है। रिवीजन हो गया, बिल्कुल ठीक है। इन चीजों को आप लोगों को याद भी करना है। जिस बच्चे के समझ में नहीं आए कहां से क्या चल रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर एक ही चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आपको रटने हैं, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। इतना मैं बता देता हूं कि ये बनते कैसे, कहां से आया, कैसे आया, लेकिन ये तो फॉर्मूले हैं। जैसे कोई कहे कि सर अपने पास लंबाई गुना चौड़ाई रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है तो भाई आपसे क्वेश्चन भी नहीं होगा। फिर अगर आपको एरिया का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो लेंथ और ब्रेथ दोनों देने के बाद फिर आपसे क्वेश्चन भी नहीं होगा। ये चीजें याद तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, n+1 का नियम आपको याद होगा। जितनी बार भूलते हो उससे एक बार ज्यादा पढ़ो तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ये देखिए, जैसे आप लोग उल्टा डिवाइड करते हो, आप कोस में भाग देते हो साइन का, तो अपने पास 7 नंबर जो फॉर्मूला है वो मुझे बताइए कि कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? कोट ए प्लस बी का कैसे बना होगा? ये आप लोग खुद भी अब बना सकते हो, एक आइडिया आपको लग गया है फॉर्मूला कि बना कैसे होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोट ए कोट बी अपने पास यहाँ पर -1 अपॉन नीचे जो होगा अपने पास वो क्या होगा, कोट बी प्लस अपने पास कोट ए। ये लीजिए, आप लोगों को कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर बनाना है तो आप लोगों को करना क्या है, कोस ए प्लस बी को डिवाइड करना है साइन ए प्लस बी से। तो इसमें इसका भाग अगर दोगे तो अपने पास ये बन जाएगा। और ऐसे ही अपने पास एक जो फॉर्मूला है कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला, बताइए कैसे बना होगा? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 8 नंबर फॉर्मूला कि कोट ए माइनस बी अपने पास क्या बना होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा कोट ए माइनस बी का, कोट ए कोट बी प्लस अपने पास 1 है
अपॉन नीचे की तरफ जो आएगा वो आएगा कोट बी माइनस अपने पास कोट ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि ये 8 फॉर्मूले किस प्रकार से कहां से बने होंगे। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है किसी बच्चे को, थोड़ा सा मैंने अगर नीचे लिख दिया है, तो कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोट ए माइनस बी का है। ये प्लस का तो ऊपर लिख चुके हैं, कोट ए अपने पास यहां से कोट ए कोट बी प्लस अपने पास 1, और नीचे आएगा कोट बी माइनस अपने पास कोट ए। ये अपने पास 8 नंबर फॉर्मूला मैंने लिखा है। हाँ और ना बताइए कि किस प्रकार से कहां से बना होगा। क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। शुरुआत में क्वेश्चंस जल्दी नहीं होंगे, पहले तो आपको एक बार टाइम लगेगा ही लगेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, फिर स्पीड बढ़नी शुरू होगी। अभी तो देखिए कंप्लीट आप लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता, तो पहले फॉर्मूले सीखोगे, फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कभी फॉर्मूला याद आएगा, कभी याद नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे और फिर स्पीड बढ़ना शुरू होगी। पहली बार में ही अचानक स्पीड तो बढ़ नहीं पाएगी। उम्मीद है पहले 8 फॉर्मूले कहां से कैसे और क्यों बने होंगे ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे, ताकि क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी कर पाए। नहीं तो प्रत्येक फॉर्मूला आप लोग जहां से चाहो वहां से आप लोग बना सकते हैं, ध्यान रखना। अब अपने पास 10a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो ये दोनों हमें याद हैं, आप लोग डिवाइड कर दो फर्स्ट को थर्ड से तो बन जाएगा। लेकिन वहां पर इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि आप लोग बैठकर फॉर्मूले बना रहे हो। मैं इसको मिटा रहा हूं और आपके ये नोट्स में भी लिखे हुए सारे के सारे फॉर्मूले, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने पहली ही क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बताया कि फॉर्मूले आपको जरूर एक बार अपने हाथ से लिखने चाहिए। तो देखिए इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, चलिए। तो चलो मेरे साथ साथ आप लोग, बार बार मैं जब भी चीजें समझाऊंगा हर बार मैं चीजें आपको रिवाइज करवाऊंगा। एक बार मेरे साथ साथ आप लोग ये बोलते रहो, मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होगा साइन ए प्लस बी का। जहां पर भी आप लोग बैठे हैं एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, लिखना नहीं है, कमेंट चाहे आप लोग मत करो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप बोलो। वहां पर जहां पर भी बैठे हैं आप लोग अपने घर के अंदर, वहां से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बताओ बिल्कुल मैंने ठीक लिखा है क्या, हाँ और ना आप लोग बोलते रहना। पहला फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखा है। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है वो आपको बताया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है साइन ए कोस बी माइनस अपने पास कोस ए साइन बी। ये लीजिए इसका फॉर्मूला अपने पास आ गया है। 3 नंबर जो अपने पास फॉर्मूला है वो अपने पास है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोस ए कोस बी माइनस अपने पास साइन ए साइन बी। क्या मेरे साथ साथ आप लोग बोल पा रहे हैं कि इनको याद कर लेना। 2-4 बार तो मैं यही रिवाइज करवा दूंगा, और उनको अगर आप लोग बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। ये तो याद करने पड़ेंगे आपको। प्रूव तो कर सकते हैं लेकिन वहां पर इतना टाइम थोड़ा ना होता है कि हम लोग उसको कर पाए। साइन ए साइन बी, हाँ और ना बताइए क्या पहले 4 फॉर्मूले प्रत्येक बच्चे को याद हो गए हैं क्या। क्योंकि ई जो पॉइंट है वो इन्हीं 4 फॉर्मूले से बना हुआ है। ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इनको आपको याद रखना है। आगे के जितने भी पॉइंट अपने पास हैं, आगे की जितनी भी थ्योरी है वो इन चारों से रिलेटेड अपने पास है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इसको। यहां से जैसा मैंने अभी भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया कि हम लोग एक चीज फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके पीछे ही पड़ जाता है। आदमी के पास कोई काम रहता है नहीं, वो उसमें लगा रहता है, नए फॉर्मूले बनाता रहता है और फिर आगे आगे चीजें बनती जाती हैं बनती जाती हैं बनती ही जाती हैं। तो यहाँ पर अपने पास हर चीज में हम लोग करते हैं। मोबाइल देख, किसी भी चीज में देख लो, हर चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत तो रहती है। तो ये 4 फॉर्मूले बनाने के बाद हम लोग रुके नहीं। उसके बाद हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डिवाइड करते ही नए फॉर्मूले अपने पास बन गए। ऐसे ही हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों जो फॉर्मूले अपने पास हैं पहला और दूसरा, इसको मैं जोड़ूंगा। पहले और दूसरे को अगर आप लोग ऐड करते हो तो मुझे बताओ क्या बनेगा। तो आप कहोगे जैसे ही सर पहले दोनों को ऐड करते हो तो साइन ए प्लस बी, ध्यान से समझना, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, कर क्या सकते हैं हम लोग, या तो ऐड कर सकते
या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम लोग उनका डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का क्या रिजल्ट आता है वो तो थोड़ी देर पहले हमने सीख लिया था, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या अपने पास फॉर्मूला टू साइन ए कोस बी, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो? क्या टू साइन ए कोस बी अपने पास फॉर्मूला होगा। ऐसे आप लोग एक काम करो, घटा दो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बात बताइए। फॉर्मूला नहीं है, वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो, ए माइनस बी माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करोगे, पिछली बार जोड़ा था तब तो ये दोनों कट गए थे, घटाओगे माइनस माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टू कोस ए साइन बी, टू कोस ए साइन बी, ये लीजिए ये अपने पास बन गया। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो मुझे बताइए यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो टू कोस ए कोस बी, क्या यही फॉर्मूला बन जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और अपने पास यहां से कोस ए माइनस ए प्लस बी माइनस कर दो कोस ए माइनस बी। जैसे आप लोग माइनस करोगे तो मुझे बताइए, माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये कट गया, तो क्या माइनस का टू साइन ए अपने पास यहाँ पर टू साइन ए साइन बी, क्या यही बच गया है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, कोशिश करना समझने की। ये जो फॉर्मूले हैं इनकी जगह मैं a प्लस बी की जगह तो c रखूंगा, मैं a प्लस बी की जगह तो यहां पर c रखता हूं और a माइनस बी की जगह मैं यहां पर d रखता हूं। मैंने a प्लस बी का जो मान है वो तो अपने पास c रख दिया है और a माइनस बी का जो मान है वो अपने पास d रख दिया है। तो जैसे आप लोग दोनों को ऐड करोगे तो यहां से b से b कट जाएगा, 2a बराबर c प्लस d है। तो a का मान मुझे बताओ, क्या c प्लस d बाई 2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगी भाई मुझे तो b का मान बताओ, a का नहीं b का मान बताओ, तो आप कहोगे सर घटा दो, माइनस प्लस माइनस, तो 2b बराबर c माइनस डी है, तो इसकी वैल्यू क्या c माइनस डी अपॉन 2 होगी। बोलो ठीक है क्या? जैसे d का मान सर कैसे निकाल लिया, a का मान निकाला था तो दोनों को जोड़ दिया तो b से b कट गया, 2a बराबर c प्लस डी है। ऐसे ही अगर b का मान निकालना आपको तो दोनों को घटा दो, इसकी जगह मैं c रख रहा हूं और इसकी जगह मैं यहां पर d रख रहा हूं, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2b बराबर c माइनस डी अगर है तो b की वैल्यू क्या c माइनस डी अपॉन 2 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस बी जहां पर दिखाई दे रहा है उसकी जगह c, a माइनस बी दिखाई दे रहा है उसकी जगह d, a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2। तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला, 9 नंबर जो फॉर्मूला बनेगा वो 9 नंबर फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है कि साइन c प्लस अपने पास साइन d का जो फॉर्मूला होगा, इसकी जगह मैं c रख रहा हूं, इसकी जगह मैं d रख रहा हूं, a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूं, इसकी जगह c, इसकी जगह d, इसकी जगह c प्लस डी बाई 2, इसकी जगह c माइनस डी बाई 2। ये लीजिए यहां पर अपने पास, तो ये बन जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और 2 कोस c माइनस डी बाई 2। ऐसे दूसरे फॉर्मूले में अगर ये चीजें रखते हो तो 10 नंबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 10 नंबर फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी बराबर ये बन जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ये लीजिए यहां पर 11 नंबर जो फॉर्मूला है कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या बनेगा। तो आप कहोगे सर 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ये अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा कोस सी प्लस कोस डी का। और 10, ये अपने पास 10 नंबर फॉर्मूले के बाद 11 नंबर और 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो आप पूछोगे सर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, कैसा है सर ये फॉर्मूले रहे भाई, इसकी जगह सी रख दो, इसकी जगह डी रख दो, ए की जगह सी प्लस डी बाई 2, बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। ये माइनस अंदर ले जाकर इसको कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
और यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो साइन डी माइनस सी बाई टू। ये लीजिए, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। फॉर्मूला नंबर अपने पास यहाँ पर 9, 10, 11 और 12। देखिए, नॉर्मली पढ़ाने का तरीका जो होता है वो अपने पास ये तरीका होता है। इन चीजों को जब हम लोग पढ़ते हैं, 11th क्लास में भी जब आपने पढ़ा होगा या 10th में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या करते हैं हम लोग इन चीजों के लिए, इनके लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ये लीजिए, ये जो फॉर्मूला है, ये 4 फॉर्मूला, इनको याद कर लेना। करना क्या है, कुछ बच्चों को लगेगा सर ये कर क्यों रहे हम लोग, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये हम लोग यहाँ पर साइन आएगा, भाई मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर साइन आता है, ये साइन है ना, साइन आता है यहाँ पर। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये फॉर्मूला आप कर क्यों रहे हो, ये आप लोग एक बार ए सी प्लस डी की जगह ये रख रहे हो, ए प्लस बी की जगह सी रख दो, ए प्लस ए माइनस बी की जगह डी रख दो, क्यों कर रहे हो। जिन बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा वीक है, मैथ्स के अंदर थोड़ा सा हाथ तंग है, उनके दिमाग में घर पर बैठे बैठे एक क्वेश्चन बनता रहता है कि सर ये हम लोग कर क्यों रहे, ए प्लस बी बराबर आपने सी रख दिया, अरे भाई ए प्लस बी भी तो सुंदर लग रहा था, इसकी जगह आपने सी रख दिया, ये क्या ही मतलब हुआ। यहाँ पर a माइनस बी की जगह d रख दिया, और बाद में आप लोग a की जगह रख रहे हो c प्लस डी, और a b की जगह रख रहे हो c माइनस डी, वो तो पहले से वही थे, वही याद कर लेंगे। याद रखना, क्वेश्चंस जो बनते हैं वो साइन c प्लस साइन डी पर क्वेश्चंस बनता है। ये फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू। होगा क्या कि ये मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि फॉर्मूला अपने पास है, इसको भाई आप लोग याद कर लेना, इसको आप लोग रट लेना, तब तो उन बच्चों को लगता है अच्छा। जिन बच्चों का, देखिए दो टाइप के बच्चे हैं, एक तो वो जिनका ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक है, एक वो जिनका ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं मैथ्स में पूरे में ही हाथ तंग है। तो उन लोगों के लिए अपने पास ध्यान रखना, उनको ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि सर हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा। दूसरे बच्चे जिनका ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक है, मैथ्स ठीक है, उनको इनमें मजे आने शुरू होते हैं कि अच्छा यार मैंने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद किया था, वो बनता इस प्रकार से, तो बहुत आसान है। ये तो बनता इस प्रकार से कि दोनों को जोड़ दो, अपने आप फॉर्मूला बन गया। मैं बचपन से सोचता आ रहा था कि यार ये साइन सी प्लस साइन डी बना कहां से होगा, और ये तो सर आप सारे फॉर्मूले आज जो शुरुआत के 4 फॉर्मूले हैं उन्हीं से बना रहे हैं कि जोड़ दो घटा दो, तो उनको तो इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। दूसरे उन बच्चों का जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक रहता है, उनको ऐसे पढ़ना ज्यादा बढ़िया लगता है, और नॉर्मली टीचर ऐसे ही पढ़ाता है कि यार ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना आप लोग। लेकिन आप ध्यान रखना, पहले आपको, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, पहले फॉर्मूले याद करने आपको। याद करो, साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। 2 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। और जब आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएंगी, तब आपका फिर, क्योंकि मैं पहले ये समझाता हूं कि ये आया कहां से, और उसके बाद वो फॉर्मूला याद कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं। पहले मैं वो फॉर्मूला, ताकि आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि है तो चीजें आसानी, आपका डर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, ये नहीं लगेगा दिमाग में कि यार इतने फॉर्मूले रटने हैं, कहां से बने होंगे, इस टाइप का डर खत्म हो जाएगा। आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि यार ये तो सारे के सारे जो फॉर्मूले ना इन्हीं से बने हैं, और लास्ट स्टेप में रट लेता हूं उस चीज की, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच जाता है। बस यही पूरा खेल हो रहा है, कुछ है नहीं। तो पहले आपको ये फॉर्मूले याद करने का, मैथ्स थोड़ा सा वीक है, और उसके बाद आपको ये चीज समझनी है कि आया कहां से है। तो ये बात मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है कि ये कहां से आया होगा। हाँ और ना मिलकर बताइए, प्रत्येक बच्चा क्या इस चीज को समझ पाए हो, क्या बताओ मुझे। ब्रिजेश अग्निहोत्री कह रहे, हाँ सर मुझे भी यही लग रहा था कि कभी कोर्स का भाग दे देते हो। ये फॉर्मूले फाइनल, ब्रिजेश आपको करना क्या है, मैं जिस पर नंबर डालते जा रहा हूँ 30 नंबर में डालूंगा, एक से शुरू हो गया हूं मैं, ई पॉइंट में टोटल 30 फॉर्मूले 30 नंबर में डालूंगा, 12 नंबर तक अभी तक मैं पहुंच चुका हूं। आपको ये चीजें बस रटने की कोशिश आपको करनी है, पहले आपको याद करना है, बाद में आपका दिमाग खुद क्वेश्चन करेगा। जैसे जैसे ये याद होंगे ना, तो आपका दिमाग खुद ही क्वेश्चन करेगा कि यार ये बनते कहां से होंगे, फिर बनते कहां से होंगे तो आपका दिमाग डरेगा कि यार ये तो अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से बनते होंगे।
यहाँ पर। तो यहाँ पर इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना। इनको याद करने का तरीका यह है दिलखुश कि अपने पास साइन के अंदर साइन और कोस दोनों आते हैं, और कोस के अंदर या तो दोनों कोस आएंगे या दोनों साइन आएंगे। मैथ्स को याद करने का कोई तरीका नहीं होता, वो जितनी बार आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो जितनी उतनी ही बार आपकी याद होती भी चली जाएंगी। इसका कोई हिस्ट्री का कोई नियम बना लिया कि कहां कहां से गुजरती है ये वाली रेखा, उसके पहले नाम याद कर लिए, या इस टाइप की चीजें इसमें नहीं होती। इसमें तो आपको बार बार प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। शुभम, अगर कोर्स नहीं हुआ आपका कंप्लीट तो एक्सटेंड हो जाएगा भाई, हो गया तो नहीं होगा, ध्यान रखना आप। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। एक बच्चा कह रहा सर एग्जाम पे हाथ पे लिख ले जाऊं, हाथ पे क्या क्या लिखोगे भाई, फिर आपके हाथ कम पड़ जाएंगे। एक हाथ लगवाना पड़ेगा आपको नकली, वो भी कम पड़ जाएगा, फिर एक और हाथ नकली लगवाना पड़ेगा, तो फिर आपको देखा जाएगा ये 4 हाथ वाला बंदा कौन आ गया है, फिर आप पकड़े जाओगे। इसलिए आप दिमाग में लिखो, आपके दिमाग में बहुत सारे हाथ हैं, उन्हीं पर लिख लो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोशिश करना समझने की। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब अपने पास यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, इस पर दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने पास फॉर्मूला नंबर जो 13 है वो हम लोगों को ये बोलता है कि कभी भी अपने पास 13, 14, 15 और 16 ये 4 फॉर्मूले अपने पास है। 13, 14, 15 और 6, अगर कभी भी आप लोगों को ध्यान से समझना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, 13, 14, 15, अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर साइन, अपने पास ये जो दोनों साइन साइन हो सकते हैं, पहला साइन दूसरा कोस हो सकता है, पहला कोस दूसरा साइन हो सकता है, दोनों कोस हो सकते हैं, या दोनों अपने पास साइन हो सकते हैं। तो याद रखना, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 मिलेगा, इनके साथ क्या मिलेगा 2, और इसके साथ साइन माइनस का भी मिलेगा। साइन और कोस हो सकता है, कोस और साइन हो सकता है, पहले साइन बाद में कोस, या पहले कोस बाद में साइन हो सकता है, या दोनों मल्टीप्लीकेशन में साइन हो सकते हैं, या दोनों मल्टीप्लीकेशन में कोस हो सकते हैं। तो इनके साथ हमेशा 2 मिलेगा। बोलिए ठीक है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, यहां पर अपने पास इसका जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या है? तो आप कहोगे सर इसका जो फॉर्मूला अपने पास है वो होगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये जो फॉर्मूला अपने पास है ये होगा अपने पास साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला किसका है? ये अपने पास कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, और ये फॉर्मूला किसका है? ये कोस एक्स प्लस वाई माइनस अपने पास एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई का। ये अपने पास फॉर्मूला जो है इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग मिलकर। ये है अपने पास फॉर्मूला नंबर 13, 14, 15 और 16। लिख भी लेना इनको। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये फॉर्मूले, पहली बात तो मैं ये बता दूं, दोनों साइन हो सकते हैं इंटू में, दोनों कोस हो सकता है, पहला साइन दूसरा कोस हो सकता है, पहला कोस दूसरा साइन हो सकता है, तो इनके साथ इंटू में 2 मिलेगा, और 2 मिले तो इस चीज का फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, ये कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, और ये अपने पास ये। किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर ये कहां से अपने पास आए होंगे, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि ये रहा अपने पास, इन्हीं को मैंने उल्टा याद करवा दिया है। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यही फॉर्मूला अपने पास है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे पता है कि इस फॉर्मूले पर
दोनों तरफ से अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं इनको मैंने उल्टा याद करवा दिया है। ए की जगह मैंने एक्स ले लिया है और बी की जगह मैंने वाई ले लिया है। तो 2 sin x cos y का फॉर्मूला sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई। ए और बी की जगह मैंने एक्स और वाई ले लिया ताकि आपका ध्यान अलग से इस पर जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है। सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अपने पास आता है और उल्टे फॉर्मूले पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। दोनों तरफ से क्वेश्चंस अपने पास एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये नए फॉर्मूले मुझे बताइए कि चार जो अभी भी मैंने बनाए थे इस चीज को प्रूव करने के लिए, क्या उन्हीं को मैंने वापस से आपको याद करवाया है? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। प्रैक्टिस बैच विराज, हाँ पूरे 1 साल चलेगा, लेकिन उसमें ऑल्टरनेट डेज क्लास होती है अपने पास। उसमें एक दिन आप एनालिसिस करते हो, पेपर देते हो, फिर मैं आपको अगले दिन समझाता हूँ, फिर आप पेपर देते हो। इस टाइप से चलता रहता है। शुरुआत में क्या किया था, एक बैच हमने स्टार्ट किया था ओनली 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स में क्या हो रहा था कि डेली पेपर लेने से बच्चों के मार्क्स थोड़े से इंक्रीज नहीं हो रहे थे, और वो 3 महीने का ही सिलेबस था। तो उन बच्चों का फिर 1 साल का कर दिया और ऑल्टरनेट डेज पर क्लास कर दी, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो क्या आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए इन फॉर्मूले को, इन्हीं को उल्टा करके इसकी जगह मैंने एक्स इसकी जगह वाई मानकर फॉर्मूले लिखवा दें ताकि बच्चा याद कर ले, और याद कर ले तो ये आ गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ कल मेरी क्लास ऑफ रहेगी भाई, कल मैं छुट्टी पर हूँ। तो देखिए आप लोग, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो मैं एक बार फिर समझाता हूं। देखिए मैंने आपको क्या कहा या क्या बताने की कोशिश की। आज की क्लास में मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि साइन ए प्लस बी का जो अपने पास फॉर्मूला है ए प्लस बी, वो अपने पास यहाँ पर साइन ए कोस बी। मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए भी फॉर्मूले के याद हैं क्या आपको, ताकि चीजें कुछ तो हम लोग क्लास में याद करें। बार बार थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं बार बार ये चीजें आपको लिखवा देता हूँ। ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो अपने पास होगा साइन ए कोस बी माइनस अपने पास कोस ए साइन बी। बताइए याद है क्या? 3 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास है कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा कोस ए कोस बी माइनस अपने पास साइन बी अपने पास होता है। और ऐसे ही मुझे बताइए 4 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास है कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो बताइए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या आप लोगों को ये चीजें याद हैं क्या? बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। नीरज हो जाएगा जुलाई तक भाई आपका। एक बचेगा सिंप्लीफिकेशन, बाकी हो जाएगा। तो देखिए अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है आप लोग क्या करोगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हमने डिवाइड करके देख लिया, नए फॉर्मूले बन गए। हमने ऐड करके देख लिया, नए फॉर्मूले बन गए। हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, नए फॉर्मूले बन गए। देखिए पूरी फाइल तो एक साथ ही आपके डली हुई है, ए बी सी डी ई, उसको आप पढ़ लेना। प्रैक्टिस बैच अंकुर ये 1 तारीख से शुरू होता है अंकुर, हमेशा 1 तारीख से। दोनों पर ही शुरू होता है। आप मदर्स पर भी शुरू होता है और इधर सिंकोरी पर भी, दोनों पर हर 1 तारीख से शुरू होता है भाई प्रैक्टिस बैच। मंथ की 1 तारीख से हम लोग शुरुआत करते हैं। जिस जिस बच्चे का प्रैक्टिस करता रहे। प्रैक्टिस में तो क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। अब हम लोग बातचीत नहीं करके इधर ध्यान दो।
ये जो अपने पास लिखा हुआ है हमने ऐड करके देख लिया, पूरा आपको खुद को ही मतलब मैं समझा रहा हूं ये चीजें कि खुद भी आप लोग करके देख सकते हो। हमने ऐड करके देख लिया है, हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया है, हमने डिवाइड करके देख लिया है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखना यहां पर अपने पास साइन ए देखना, अपने पास फॉर्मूला नंबर जो अपने पास 17 है, 17 हम लोगों को क्या बोलता है, फॉर्मूला नंबर 17 वो हम लोगों को ये बोलता है कि साइन ए प्लस बी का जो मान होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसका फॉर्मूला ये भी होता है कोस स्क्वायर बी माइनस अपने पास कोस स्क्वायर ए, ये अपने पास फॉर्मूला। पहली बात तो ये अपने पास जो है वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर ये जो फॉर्मूला अपने पास है ये बना कैसे, ये आप लोग इन दोनों को इंटू कर दीजिए तो अपने पास ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू अपने पास साइन ए माइनस बी, मल्टीप्लाई दोनों को कर दो, ये लीजिए ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। कैसे बना होगा, आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम लोग डिवाइड करके देख चुके हैं, ऐड करके देख चुके हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख चुके हैं, नए नए फॉर्मूले रट लिए हैं। अब अपने पास यहाँ पर ये वाला जो है इंटू करोगे तो एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगर अपने पास ऐसा कभी भी हो, सेम ही चीजें हो, प्लस और माइनस हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूं मैं, और कोस स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर बी की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर बी। आगे वाला ऐसे कैसे चलता रहने दो, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आगे वाला मैंने वैसे के वैसे रख लिया है, साइन की जगह वन माइनस कोस स्क्वायर और कोस की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर, इतना आप लोगों को याद होगा सभी लोगों को। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जब इंटू करोगे आप लोग, इसका वन से इंटू होगा तो वन बनेगा, वन का साइन स्क्वायर बी से इंटू होगा तो ये लीजिए साइन स्क्वायर बी, इसका इससे इंटू करोगे तो कोस स्क्वायर ए, और इसका इससे इंटू करोगे तो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और आगे ये तो चल ही रहा है कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये तो ऊपर से ऐसे कैसे चल ही रहा है। तो आप लोग जब भी इसको सोल्व करोगे तो यहां से ये अपने पास अगर इससे कट जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर वन माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लिया, और ये साइन स्क्वायर बी ऐसे कैसे रख दिया, या वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो कोस स्क्वायर बी, और आगे वाला ऐसे कैसे रख लो, या तो वन के साथ सेकंड को सोल्व करोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह तो कोस स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर अपने पास ये जो है वन माइनस कोस स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर भी आ जाएगा। बोलिए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर। यहां से अपने पास फॉर्मूला नंबर जो 18 है, अब ये तो इन दोनों को इंटू किया है, दोनों को इंटू करोगे फॉर्मूला नंबर 18 में, आप लोग दोनों को इंटू करना, और क्या आप लोग खुद से करना, एक फॉर्मूला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कोस ए प्लस कोस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या ये चीज आप लोग खुद से कर पाओगे क्या, फॉर्मूला नंबर 18 बताइए मुझे। ध्यान रखना कल हमारा ऑफ रहेगा, ये चीज तो आपको पता ही है, और कोई बच्चा प्रैक्टिस बैच में है जिसके आज शाम को क्लास जो है वो भी याद रखना आप लोग, वैसे तो मैसेज भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन याद रखना कि क्लास इवनिंग क्लास भी 3 to 4 होगी, आज इवनिंग की प्रैक्टिस बैच की क्लास भी 3 से 4 होगी। 4 बजे के बाद मैं घर जाऊंगा, मतलब गाँव जाऊंगा, वहां पर कोई प्रोग्राम है कल का, और फिर कल शाम तक मैं वापस आऊंगा।
तो कल मेरी कोई भी क्लास नहीं है और इवनिंग की क्लास भी मैं 3 to 4 ही लूंगा। जो जो बच्चे इवनिंग के बैच में हैं वो याद रखना ये बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सब लोग देखिए, कोशिश करना सीखने की। नेक्स्ट अपने पास यहां पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं फिर से बार बार, क्या ये फॉर्मूले तो याद हो गए हैं क्या? शुरुआत में तो एक बच्चे के फॉर्मूले लिखते ही बोल रहा था समझ में नहीं आया। ये समझने नहीं होते, 4 फॉर्मूले आपको, साइन ए कोस बी। मेरे साथ साथ आप लोग बोलते रहो, लिखने की जरूरत है नहीं, बस बोलते रहो। क्या ये चीजें आप लोगों को याद है क्या? और साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? वो अपने पास होगा साइन ए कोस बी माइनस अपने पास कोस ए साइन बी। ये लीजिए, ये तो पता नहीं मैंने आपके लिए कितनी बार तो मैंने लिख दिया है। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा बार बार मैं लिखता चलता हूँ, रिपीट आपके लिए होता चलता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें तो याद होंगी। कितनी बार मैं तो बताता हूँ इनको, फिर भी कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। उनको याद करो भाई, कोस ए कोस बी प्लस अपने पास साइन ए साइन बी। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये रहा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 17 का सेकंड फॉर्मूला सर, 17 के सेकंड फॉर्मूला में साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लो और कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। जहां जहां साइन है उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दो और कोस स्क्वायर है उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। और वो मैं आपको पहले समझा भी चुका हूं, ये मैंने बताया, शायद आप लोग सुनते ध्यान से नहीं हो। मैंने ये बताया कि इसकी जगह अगर इन दोनों से सोल्व करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? तो अपने पास कोस स्क्वायर बी, और ये अपने पास कोस स्क्वायर ए है ही। यहां पर मैं ये चीज समझा भी चुका हूं, ये रहा, ये इसी से बना है। चार, अखिलेश कह रहा है 4 फॉर्मूले ही समझ आया सर। 4 फॉर्मूले तो मैंने समझाए नहीं भाई, 4 फॉर्मूले तो मैंने रटवाए हैं। अखिलेश कह रहा है सर 4 ही फॉर्मूले समझ में आए, और रियलिटी है कि 4 फॉर्मूले तो मैंने रटवाए हैं। तो उसको रटवाना और समझ में दोनों में डिफरेंस नहीं पता अखिलेश भाई आपको। ये मैंने 4 फॉर्मूले जो हैं ये मैंने 4-5 बार बता दिए, तो आपके ये याद हो गया। इसलिए आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आया, ये आपके याद हो गए। और बाकी भी ऐसे जो फॉर्मूले 6, 7, 8, ये जो 5, 6, 7, 8 ऐसे, इनको याद करो भाई। इन चीजों को याद करना आपको। बहुत बढ़िया। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने प्लस करके देख, हमारा दिमाग तो कुछ ना कुछ चीजें तो करता ही रहता है। हमने प्लस करके देख लिया, हमने माइनस करके देख लिया, हमने इंटू करके देख लिया, हमने डिवाइड करके देख लिया। अब क्या करें? चारों चीजें तो हो गई, मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवाइड हो गया। 4 चीजें तो अपने पास हो गई। अब हम लोग बैठे बैठे क्या करें? तो हमने क्या किया, इसकी जगह भी थीटा रख दिया और इसकी जगह भी थीटा रख दिया, दोनों जगह सेम रख दिया। तो ये भी अपने पास कितना हो गया? थीटा। और ये भी कितना हो गया? थीटा। ये भी कितना हो गया? थीटा। और ये भी कितना हो गया? थीटा। तो ये क्या बना? साइन थीटा कोस थीटा। और ये भी क्या बना? कोस थीटा साइन थीटा। तो क्या अपने पास इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया? क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहां पर जो फॉर्मूला अपने पास बन गया, दोनों ही जगह अगर मैं हम लोग थीटा रखते हैं, इसकी जगह भी थीटा रख दें और इसकी जगह भी थीटा रख दें, तो फॉर्मूला नंबर जो 19 है वो क्या अपने पास बन जाएगा? क्या क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो 2 साइन थीटा कोस थीटा। कैसे, कहां से बनता है? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार सब लोग मिलकर कि फॉर्मूला कहां से बनता है। दोनों जगह हम लोगों ने थीटा और थीटा रख दिया है, बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। इन क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को अगर मैं आपको ये बोल के, देखिए होता क्या है कि आप लोग एक बात ध्यान रखिए, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं आप याद कर लोगे, मैं दूसरी बताऊं याद कर लोगे, तीसरा नाम बताऊं याद कर लोगे, लेकिन धीरे धीरे ज्यादा आना होना हो जाता है आपके कि सर ने तो तुरंत तुरंत 1 मिनट में 10 नाम बता दिए, या मैंने एक पेज दे दिया कि यार ये 30 फॉर्मूले आपको याद करने। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना, जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, ट्रिग्नोमेट्री वीक नहीं है, आपका माइंड सेट वैसा नहीं है। ये जो 30 के 30 फॉर्मूले आपको रटने होते हैं, आपको याद करने होते हैं। लेकिन अगर मैं पेज दे दूंगा ना कि भाई ये 30 पेज एक फॉर्मूला लो, ये 30 पेज का एक पेज लो जिस पर 30 फॉर्मूला, इसको रट डालना, तो आप लोग कुछ बच्चे तो उसको उठाकर भी नहीं देखोगे। दूसरा, मैं यहां पर आया 15 मिनट में 30 के 30 फॉर्मूले लिख दिया, आपकी कोई बात सुनी नहीं तो भी वो फॉर्मूले याद नहीं होते।
मैं इसमें प्रत्येक करना तो याद ही है, ध्यान रखना, लेकिन प्रत्येक फॉर्मूले में मैं 2-2 3-3 मिनट लगाता हूं ताकि वो फॉर्मूला 3 मिनट तक तो आपके दिमाग में रहे। जैसे मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया, एक तो मैं ये करना याद ही है, करवाना याद ही है लास्ट में, लेकिन एक तो मैं ये बता दूं 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, और एक मैं ये बता दूं कि भाई यहां पर रख के किया है, तो ये 2-3 मिनट आपके दिमाग में रहा, और 3 मिनट जब आपके दिमाग में रहा और उसको ये पता रहता है कि आया कहां से होगा, आया कहां से है, तो फिर ये चीजें याद रखने में आसानी होती है। बस यही चीज अपने पास है, इसीलिए मैं इनका क्यों आपको समझा देता हूं। थीटा और थीटा अगर यहां रखोगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो 20 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, और वो मुझे बताइए क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन जाएगा सर, यहां भी थीटा तो कोस स्क्वायर, यहां भी थीटा तो साइन स्क्वायर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ऐसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन उससे जो फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस बी का 21 नंबर जो फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, वो मुझे बताइए क्या बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो फॉर्मूला नंबर 19, 20 और 21 कहां से बने होंगे, बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो, चीजें मुझे बताते रहो, बोलिए ठीक है क्या? राहुल कह रहा है सर आप इतनी बार रिपीट करते हो कि सब कुछ याद हो जाता है। राहुल दिक्कत पता है क्या है, आप याद भी कर लोगे, आपके याद भी हो जाएगा, लेकिन 2 या 3% बच्चे ऐसे होंगे जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते ही बोलना शुरू करेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने कहीं पर साइन सी, क्योंकि वो फॉर्मूला याद ही नहीं करेंगे, पहले तो मेहनत करेंगे नहीं, और फिर मैं जब समझाऊंगा तो उनको जैसे ये तो चलो फॉर्मूला है, उनको ये का ये लिख दूं तब तो उनके पता लग जाता है कि वो फॉर्मूला लिखा है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसी क्वेश्चन के बीच में तो उनके समझ में आना बंद हो जाएगा, फिर मैं उनको वापस समझा दूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनको फॉर्मूला ही याद नहीं हो। तो फिर क्वेश्चंस में मैं बोलूंगा कि भाई बार बार आप करने की कोशिश करो, ये चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा। देखिए ध्यान से समझना, अब याद रखना, यहां पर अपने पास अगर tan 2 थीटा है, देखना अपने पास ये जो है वो अगर 2 थीटा अपने पास है, ये 2 थीटा है, तो अपने पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये होगा परपेंडिकुलर 2 tan थीटा, ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताइए ये ऊपर वाला ये क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अपने पास 2 tan थीटा है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और ये अपने पास ऊपर वाला बनेगा 2, अपने पास 1 प्लस, याद करो अगर आपको याद हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 2xy या 2x हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब की बार एक्स का मान 1 है तो एक्स का मान 1 रखोगे तो 1 माइनस वाई का मान 10 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 2 इंटू 1 इंटू टेन, तो 2 tan थीटा, ये अपने पास ट्रिपलेट से आपको याद होगा। तो बताओ ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos 2 थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। अब आपको दो तरीके मेरे पास हैं पढ़ाने के, दो मेथड अपने पास होते हैं, एक जिसमें टाइम कम लगे, तुरंत कोर्स हो जाए 4, 5 या 6 महीने में, दूसरा उसमें टाइम तो लगता है लेकिन मैं आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करवा देता हूं कि आपको बाद में कोई नया क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ही नहीं आती। एक तो मैं ये पढ़ाऊं कि देखिए आपको साइन के दो फॉर्मूले होते हैं, टेन की टर्म में ये है और साइन और कोस की टर्म में ये है, ये अपने पास फॉर्मूले याद करना। दूसरा मैं ये बताता चल रहा हूं कि आप कहां से बने होंगे, पहले किसी जमाने में ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं और उसी चीज से रिलेट करके फिर मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो नीचे की तरफ 1 माइनस टेन स्क्वायर हो तो वो साइन 2 थीटा का, 1 माइनस हो तो tan 2 थीटा का, दोनों फॉर्मूले सेम दिखाई देते हैं, ऊपर 2 tan थीटा 2
थीटा, नीचे प्लस का साइन हो तो साइन 2 थीटा बन जाता है, और माइनस का हो तो कोस 2 थीटा बन जाता है। बोलिए ठीक है क्या? यहां से अपने पास मुझे बताओ, इस कोस स्क्वायर की जगह अगर मैं वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, अब कोस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये मैं आपको बी पॉइंट में पढ़ा कर आया हूं। वो याद होगा तो तुरंत समझ जाओगे कि सर हाँ लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर, नहीं याद होगा तो चाहे मैं 1000 बार समझा दूं। वन माइनस साइन स्क्वायर करोगे, एक साइन स्क्वायर पहले से, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। 5 फॉर्मूला इसके, ये तो है ही, ये भी है एक। अगर इसकी जगह वन माइनस कोस स्क्वायर लिख दे तो फॉर्मूला ये बन जाता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और एक बी पॉइंट पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान वही होता है जो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा है। दोनों मान अपने पास सेम होते हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग ये 21 फॉर्मूले ही आप लोग यहां तक जो हैं 21 फॉर्मूले आप लोग याद रखना। 9 फॉर्मूले जो हैं बेसिक में किसी और क्लास में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, किसी दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। तो शाम की क्लास भी याद रखना, कल तो मैं छुट्टी पर रहूंगा, और शाम को भी 3 से 4 ही में आपका जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसमें वो पेपर एडवांस मैथ्स का पेपर जो हम लोग आज करने वाले हैं वो 3 to 4 करवा के मैं आपको फिर चला जाऊंगा। थैंक यू, आज इतना ही पढ़ते हैं। बाय बाय। 21 याद कर लेना, 9 में आपको बाद में समझा। बाय बाय, टेक केयर।